वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। हम पढ़ रहे इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स पैथोलॉजी इन डिटेल्स। प्लांट्स पैथोलॉजी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म कवर किए, जिस तरह के पैरासाइट, पैथोजेंस, होस्ट, डिजीज़ और प्लांट पैथोलॉजी का डिफिनेशन भी हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स पैथोलॉजी ऑफ मॉडर्न एरा। जो मॉडर्न दौर का हिस्ट्री हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है इन 1861 में हेनरिच एंटोन डेबेरी, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन है ये किसकी वजह से काज हुई थी। लेट ब्लाइट पोटैटो जो एक डिजीज़ है, इनकी वजह से काज हुई थी। और याद रखिए, जो हेनरिच एंटोन डेबेरी है, इसको फादर ऑफ प्लांट्स पैथोलॉजी भी कहा जाता है या फाउंडर ऑफ प्लांट्स पैथोलॉजी भी कहा जाता है। उसने मज़ीद फंगल डिजीज़ पर काम किया और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंगाई लिचन मिक्सोमाइसीट्स। ये इसका बुक का नाम है, इसने बुक भी लिखी। फिर नेक्स्ट जो है ना वो इन 1859 लुइस पास्चर, जो एक बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया था, डिसप्रूव किया था किस चीज़ को, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, उसने 1859 में इस थ्योरी को डिसप्रूव किया था, गलत साबित किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो इन 1867 रॉबर्ट कोच, जो एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उसने क्या किया था, उसने कोच पोस्टुलेट उसने आवाम के सामने रखे थे। कोच पोस्टुलेट का मतलब क्या था, उसने उसमें नेसेसरी स्टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिज्म टू काज इन्फेक्शन डिजीज़, उसने वो सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, जो नेसेसरी स्टेप्स थे, जो रिक्वायर्ड होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो वो इन्फेस्टेशन डिजीज़ काज करता है, उसके स्टेप्स सारे हों, उसने कोच पोस्टुलेट में मेंशन कर दिए। देन 1882 थॉमस जोनाथन, उसने रिपोर्टेड फायर ब्लाइट डिजीज़ इन एप्पल। उसने फर्स्ट टाइम जो फायर ब्लाइट डिजीज़ था एप्पल में उसने रिपोर्ट किया था। ठीक है, फायर ब्लाइट डिजीज़ इन एप्पल। उसके बाद है एडवर्ड मायर, जो एक जर्मन एग्रीकल्चरल केमिस्ट है। इसने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस, फर्स्ट टाइम इसने ये डिस्कवर किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस इन 1886 में। फिर 1885 पेरी मैरी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बोर्डिवेक्स मिक्सचर। 1885 में पेरी मैरी एलेक्सिस ने, जो एक फ्रेंच बोटनिस्ट है, उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था बोर्डेक्स मिक्सचर, जो एक मिक्सचर है जिसका काम ये होता है कि जो एक बीमारी है जिसको कहते हैं डॉनी मिल्ड्यू, ये मिक्सचर क्या काम करता है, जो डॉनी मिल्ड्यू है इसको ग्रेप्स के जो प्लांट्स है इनमें कंट्रोल करता है। ये एक एज अ एंटी बॉडी काम करता है। फिर नेक्स्ट इन 1885 अल्बर्ट बर्नहार्ड डिफाइन एंड नेम माइकोरिज़ा इन प्लांट रूट्स। 1885 में अल्बर्ट बर्नहार्ड, जो एक फ्रेंच जर्मन बोटनिस्ट था, उसने डिफ़ाइन किया था और नेम दिया था माइकोरिज़ा इन प्लांट रूट इन द सेम ईयर। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है इन 1887 मेसोन बरगंडी मिक्सचर इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल फंगल डिजीज़। फ्रांस, जो एक फ्रांस का बोटनिस्ट था, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था जो बरगंडी मिक्सचर है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि कंट्रोल करता है फंगल डिजीज़ का कंट्रोल जो करता है। नेक्स्ट इन 1895 एरविन स्मिथ, बैक्टीरिया कुड बी इंसिडेंट ऑफ प्लांट डिजीज़।
क्या कहते हैं इस पॉइंट में 1895 में एरविन फ्रैंक स्मिथ जो यूएसए का एक बोटनिस्ट था, उसने क्या कहा था कि गिव द फाइनल प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट बैक्टीरिया कुड बी इंसिडेंट ऑफ प्लांट डिजीज़। स्मिथ को फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है फॉर हैज़ डिस्कवरीज। उसकी डिस्कवरीज की वजह से उसको फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी भी बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद इन 1898 मार्टिनस विलियम, इसने क्या कहा था, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज्ड बाय कैंटिजियम विवम फ्लूडियम ऑर्गेनिजम्स। 1898 में जो मार्टिनस विलियम जो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है ये किसकी वजह से काज होती है। जो एक ऑर्गेनिज़म है जिसका नाम क्या है, कैंटिजियम विवम फ्लूडियम, ये एक ऑर्गेनिज़म है, इसके वजह से जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है ये काज होती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11। इन 1904 में अल्बर्ट फ्रांसिस ब्लैक्सेल जो एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट था, इसने जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी सारे काम किए। इसने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था किस चीज़ को, हेट्रोथेलिज्म को इन रेजोफस। देन 1913 टू 1932 नेथान अगस्टस को जो यूएसए से बिलोंग करता था, इसने क्या किया था, क्वाइन द टर्म नेमा, जो नेमा का टर्म था इसने इसको क्वाइन किया था और उसको फादर ऑफ नेमाटोलॉजी भी कहा जाता है। और इसने हंड्रेड्स ऑफ नेमाटोड को डिस्क्राइब किया। देन 1934 W.H. टिस्डेल एंड आई विलियम, इसने क्या डिस्कवर किया था, इसने डिस्कवर किया था अल्काइल लिथियो कार्बेमेट्स। इसको उन्होंने डिस्कवर किया था ऑर्गेनिक फंगिसाइड पर काम करते हुए, उन्होंने अल्काइल लिथियो कार्बेमेट्स को डिस्कवर किया। देन 1943 A.E. डायमंड, J.W. जेम्स गॉर्डन हॉर्सफॉल, उन्होंने इथाइलिन बिस डाइथियो कार्बेमेट्स इसको उन्होंने डिस्कवर किया। देन 1945 में जेम्स गॉर्डन हॉर्सफॉल, उन्होंने एक्सप्लेन किया था मैकेनिज़्म ऑफ फंगिसाइडल एक्शन, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। देन 1946 वेंडल मेरेडिथ, उन्होंने इस पे काम किया था, स्टडी किया था, नेचर ऑफ वायरस पर स्टडी किया था, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही वोन नोबेल प्राइज़। देन 1952 जोशुआ लिडरबर्ग, इसने क्या किया था, क्वाइन द टर्म प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड का टर्म था उन्होंने क्वाइन किया था, उन्होंने बनाया था और इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है 1967 डॉय एंड इशी, जो जापानीज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने रिपोर्ट किया था जिसको फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। देन 1974 आई जेनिन, उन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट टी.आई. प्लाज्मिड, उन्होंने टी.आई. प्लाज्मिड को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। इन 1967 थ्योडर एंड विलियम बेंटन, उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई पोटैटो स्पिंडल डिजीज़, उन्होंने पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ जो है ना ये आइडेंटिफाई किया था और इसकी वजह भी बताई कि किस वजह से जो पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ है ये किस वजह से काज होती है। उन्होंने ये भी बताया वो किस वजह से, वायरोड, इस वजह से जो है ना पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ काज होती है।